चलो, तो ये रहे आपके कुछ संकेत। और अब हम बात करेंगे कि प्रभाव के बारे में, कि क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, फॉरेस्ट फायर के कुछ प्रभाव है जिसको हम पहले देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे हम कि देखो, जब जंगल जल जाएंगे, ठीक है, जब जंगल जलते हैं तो क्या होगा कि पेड़ पौधे क्या करते हैं कि मृदा को आपस में, या मृदा को जो है रोक के रखते हैं, है ना। और जब पेड़ जल जाएंगे तो क्या होगा कि मृदा को जो रोकने की क्षमता है वो हट जाएगी। तो जब बारिश होगी तो क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। जो जो जमीन है वो यहाँ से, जो मृदा है ऊपर की, वो यहाँ से हटके दूसरी जगह स्थानांतरित होगी। इससे हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो जो मृदा अपरदन की घटना होगी, तो पहला क्या होगा, मृदा अपरदन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जब मृदा अपरदन होगा तो क्या होगा कि मृदा की जो उर्वरा क्षमता है, क्या वो वैसी ही बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी, वो क्या होगी, कम होगी। तो उर्वरा क्षमता का ह्रास, क्या होगा, उर्वरा क्षमता का ह्रास, ठीक है। क्या होगा, और देखो, जब फॉरेस्ट फायर होगा तो क्या होगा कि तापमान में वृद्धि होगी। और जब तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तीसरा हो सकता है आपका तापमान में वृद्धि, ठीक है। और जब तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे पड़ेगा, देखो, जब क्या है कि फॉरेस्ट फायर होगा, यानी जंगलों में क्या लगेगी, आग लगेगी। तो इससे क्या होगा कि गैस निकलेगी, और वो गैस कौन सी है, वो है आपकी CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको बढ़ाएगी, ये बढ़ाएगी ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। ये क्या बढ़ाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के कारण से क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। और ये तापमान में वृद्धि के कारण से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। और ये ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा, ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो कई नदियां ऐसी है जिनमें ग्लेशियर्स का पानी आता है ना। जिनमें मानसून का पानी ना आकर के कहाँ से आता है, ग्लेशियर से भी आता है। जैसे आपकी गंगा हो गई, यमुना हो गया, है ना। तो इनमें जो आपका मानसून का पानी तो आता ही आता है, साथ में क्या है कि ग्लेशियर से भी पानी मिलता है। तो इसी कारण से ये क्या है कि वर्ष भर पानी रहता है इनमें। गर्मी के समय क्या होता है कि ग्लेशियर से भी मिल जाता है, मानसून से भी मिल जाता है, सॉरी ठंड के समय मानसून से मिल जाता है, और गर्मी के समय जो है आपको इनको ग्लेशियर से पानी मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि इनमें पानी सदा रहता है। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो उससे क्या होगा कि एक स्थिति होगी, या एक इनकी क्षमता होगी जितना पानी को ये लोग मतलब जो है फ्लो कर सकेंगे। और उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि आकस्मिक बाढ़ की स्थिति होगी। क्या होगी, आकस्मिक बाढ़ की स्थिति होगी, ठीक है। ये स्थिति हो जाएगी। साथ में क्या होगा, कई सारे जीव जंतु, आपको पता है कि कई सारे जो जीव है वो आज विलुप्ति के कगार पर है ना। और अगर ऐसे फॉरेस्ट फायर की घटना होगी तो क्या होगा कि कई सारे जीव जो है वो विलुप्त हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा कि विलुप्ति का खतरा, जीवों के विलुप्ति का खतरा, ये भी एक हो सकता है। साथ ही क्या है, कई सारी औषधियां हैं जो विलुप्ति के कगार पर है, या जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जल जाएगी तो क्या होगा कि वो जो औषधियां हैं वो नहीं मिल पाएगी, है ना। तो ये भी है कि औषधि जो है आपकी, औषधि गुण वाले पौधों का ह्रास, है ना, पौधों या पेड़ों का ह्रास हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है आपका। और क्या होगा बताओ, और क्या प्रभाव पड़ सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है ना। मैंने आपको बताया कैसे जलवायु परिवर्तन होगा, यहाँ पर ग्लेशियर की बढ़ने से तापमान परिवर्तन होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, जलवायु भी परिवर्तन हो सकता है। और बहुत सारे आपके यहाँ पर पॉइंट्स बन सकते हैं। तो आप क्या है, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स आप ऐसे बना करके लिख देंगे तो आपका जो प्रभाव है वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा।